हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दो बड़े और अहम मुद्दों पर। पहला, भारत के शहरों की हालत, जो दिखाता है कि हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तैयारी में कितने पीछे हैं। दूसरा, हम बात करेंगे शेयर बाजार के नए इन्वेस्टर्स के बारे में, जो कोविड के बाद मार्केट में आए और जिनका आज भविष्य दांव पर लगा है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन में हम दोनों मुद्दों के महत्व पर रोशनी डालेंगे। क्यों शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ डायरेक्टली इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, कैसे कोविड के बाद शेयर बाजार में नए नए लोग आए और क्यों उनका फ्यूचर एक अनसर्टेनिटी में फंस कर रह गया। ये दोनों इश्यूज आपस में जुड़े हैं और हम इन्हीं को डिटेल में यहाँ पर एनालाइज करेंगे। पहला ये कि भारत के शहरों की हालत उसकी प्रोग्रेस का सच दिखाती है। जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का वादा था मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहीं ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन का लॉन्च हुआ, जहां 100 शहरों को मॉडर्न बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन स्पेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डिजिटल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने का वादा किया गया था। लेकिन आज ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है? पोर्ट होल्ड रोड्स हैं और खराब ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की समस्याएं हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं या पुअरली मेंटेन्ड है। स्मार्ट सिटी मिशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव था इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, लेकिन करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से ये पूरे होने से पहले ही फेल हो गए। इन्वेस्टर्स का भरोसा तब तक नहीं बनेगा जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास नहीं होगा। शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा सीधा इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। जहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, लेकिन भारत के वीक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कई समस्याएं सामने आ रही हैं। इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर एक बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी का। जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है और ट्रांसपोर्ट इनएफिशिएंट है, तो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं। हर साल थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस इन्हीं वजह से बंद हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। शहरों की हालत को देखते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा वीक होने लगता है। वो अपना पैसा और अपॉर्चुनिटीज चाइना, वियतनाम जैसे देशों में ले जाते हैं। शहरों की हालत हमें डायरेक्टली ये बताती है कि क्यों इंडिया के मार्केट में वो दम नहीं है जो होना चाहिए। कोविड के बाद भारत में एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन जैसा देखा गया। मिलियंस ऑफ नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आए, लेकिन क्या उनका फ्यूचर सेफ है? लोगों ने कोविड के वक्त फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसा स्टॉक्स, सिप्स और म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाना शुरू किया। 22 करोड़ नए रिटेल इन्वेस्टर्स एनएससी में रजिस्टर्ड हुए, जो प्रूफ है कि भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस और इमोशनल डिसीजन मेकिंग की वजह से कई नए इन्वेस्टर्स को ह्यूज लॉसेस भी हुए। स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी को समझना और होना बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट ने कई लोगों को डीमोटिवेट कर दिया। 2023 तक एनएसई में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स में से 40% नए एंट्रेंट्स कोविड के बाद आए, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% एक्टिवली ट्रेड करते हैं। बाकी लोगों का पोर्टफोलियो या तो लॉस मेकिंग है या इनएक्टिव है। शेयर बाजार में आए नए इन्वेस्टर्स का फ्यूचर कैसे सिक्योर किया जा सकता है? सोल्यूशंस पर बात करते हैं। पहला ये कि फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द यंग इन्वेस्टर्स। दूसरा, स्कूल्स और कॉलेजेस में पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए। तीसरा, नए इन्वेस्टर्स को ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस है। सिर्फ वन स्टॉक डिपेंडेंसी या स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। थर्ड, हम देखते हैं एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैसिव इन्वेस्टमेंट टूल्स जैसे कि ETFs और इंडेक्स फंड्स नए इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट हैं। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क मिनिमाइज होता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ इंश्योर भी होती है। तो भारत के शहरों की हालत और नए इन्वेस्टर्स की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक सिस्टम में सुधार नहीं होगा, तब तक हम एक सुपर पावर बनने का सपना पूरा नहीं कर सकते। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को उस पर फोकस करना होगा जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म और इम्पैक्टफुल हो। इन्वेस्टर्स का भविष्य उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स पर डिपेंड करता है। सबसे जरूरी है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाई जाए। आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।